आजकल बहुत सारे बच्चे मेरे पास आ रहे हैं जो कफ कोल्ड के शिकार हैं। कईयों को तो निमोनिया हो गया और कई बच्चों की तो जान भी चली गई। कम से कम ऐसे 7-8 बच्चों की लिस्ट है मेरे पास। क्यों चली गई? सिर्फ लापरवाही। और लापरवाही भी कैसी? जो आम घरों में रोज घर में होता है। क्या? मालिश। अब सोचिए, मालिश की वजह से किसी बच्चे की जान चली जाए, ये बहुत बड़ी बात है। क्यों चली गई? सिर्फ लापरवाही। कैसी लापरवाही? क्योंकि हमको बेसिक चीज़ें नहीं मालूम। कौन सी ऐसी बेसिक चीज़ें हैं जो हमें याद रखनी है कि मालिश करते समय हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। आज इसी के बारे में बात करते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय वाजपेयी, रॉयल चिल्ड्रन हॉस्पिटल कानपुर से आप सबके बच्चों का दोस्त, आप सबके बच्चों का लाइफ कोच और आप सबके बच्चों का पीडियाट्रिशियन। हो क्या रहा है, हर आदमी, हर माँ, हर दादी, हर नानी ये जरूर चाहती है कि मेरे बच्चे की मालिश हो, मेरा बच्चा तंदुरुस्त रहे और अच्छा रहे। उसके लिए दिन भर मालिश की जाती है, दिन भर बच्चों को वो किया जाता है। ठीक है, मालिश करना एक अच्छी बात है, लेकिन सर्दियों में किन किन बातों का ध्यान रखना है, आज हम उन्हीं के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि किस बच्चे में मालिश करनी है, किस में नहीं करनी है। तो जो बच्चा हमारा स्वस्थ है, हम उसी की मालिश करेंगे। अगर बच्चे को बुखार है, खांसी है, जुकाम है, उल्टी है, मोशन आ रहे हैं, या अस्वस्थ बच्चा, सिक बच्चा जिसे हम बोलते हैं, उसकी मालिश बिल्कुल भी नहीं करेंगे। सेकेंडली, हम कौन सा ऑयल यूज़ करें? सर, ऑयल कोई भी यूज़ कीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। चाहे आप नारियल का ले लीजिए, चाहे आप सरसों का ले लीजिए, चाहे आप कोई मेडिकेटेड ले लीजिए, चाहे आप कोई भी ले लीजिए। ऑयल सब सही होते हैं, ऑयल सब अच्छे होते हैं, पर डिपेंड करता है कि वो आपके बच्चे को सूट कर रहा है कि नहीं। उससे कहीं आपके बच्चे को एलर्जी तो नहीं हो रही, कहीं दाने तो नहीं आ रहे, कहीं रैशेस तो नहीं आ रहे। तो सबसे पहला क्या काम करना है, हमको स्किन टेस्ट करना है, या जिसको हम लोग पैच टेस्ट भी बोलते हैं, कि हमने थोड़ा सा ऑयल लिया, उसकी स्किन में लगा के देखा, और 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा हम रुके, या एक दिन भी रुक सकते हैं, वो ऑयल हमारे बच्चे को सूट कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर वो सूट कर रहा है तो आगे हम उसी की मालिश कर सकते हैं। अगर आपको जरा सा भी लगे कि उससे रैशेज हो रहे हैं, एलर्जी हो रही है या रेडनेस आ रही है, तो आप उसको बिल्कुल यूज़ नहीं करिए। यू हैव टू चेंज योर ऑयल। आप अपने ऑयल को चेंज कर दीजिए। दो बातें। तीसरी सबसे ज़रूरी बात, कि सर्दी के दिनों में जो हम तेल यूज़ कर रहे हैं वो थोड़ा सा वार्म हो, थोड़ा सा गर्म किया हुआ हो, क्योंकि तेल की तासीर ठंडी होती है। हम लगाएंगे तो बच्चे को ठंड लग सकती है। तो तेल थोड़ा सा गर्म किया हुआ, ऑयल थोड़ा सा गर्म हो। फिर जो सबसे खराब चीज़ है वो मैं बताने जा रहा हूँ, कि क्या करते हैं कि बच्चे को ले गए छत पे और सारे कपड़े खोल दिए और लगे करने मालिश। बच्चे ठंडा जाते हैं, बच्चों को कोल्ड कफ होता है, बच्चों को निमोनिया होता है, और भी खतरनाक चीज़ें ऐसी ऐसी होती हैं कि बताने में अच्छा नहीं लगता। तो सबसे पहला काम करना है कि उनको छत पे या खुले में मालिश नहीं करनी। सर्दी का सीज़न है और बहुत ठंड है। अंदर, घर के अंदर कमरा बंद करके, ब्लोअर चला के, हीटर चला के, तब आप मालिश करेंगे। और वो भी 1 बाय 1। सारे कपड़े एक साथ नहीं खोलेंगे। आपको नीचे की मालिश करनी है तो आपने नीचे के कपड़े हटाए, फिर आपने नीचे कपड़े पहना दिए, फिर आपने ऊपर के कपड़े हटाए, ऊपर मालिश करी, फिर आपने सर में मालिश करी, ऐसे करके 1 बाय 1। ये बिल्कुल नहीं करेंगे कि सारे कपड़े हटाए और पहलवानी शुरू कर दी। बिल्कुल भी नहीं करिए। ठीक है? फिर उसके बाद हमको देखना है कि बच्चे को दूध तो पिलाया नहीं है। ऐसा तो नहीं आपने बच्चे को दूध पिला दिया और मालिश करनी शुरू कर दी। क्या होगा, जब आप मालिश करेंगे तो पेट दबेगा उसका और वोमिटिंग का खतरा हो सकता है। तो उसको दूध पिलाने से पहले मालिश करनी है, बाद में दूध पिलाना है। फिर हमको देखना है कि मालिश करने के बाद क्या करना है। मालिश करने के बाद हमको थोड़ी देर रुकना है। ऐसा नहीं कि आपने तुरंत उसको नहलाना और शुरू कर दिया। आप थोड़ी देर रुकिए, जब बच्चा उसका उसका टेम्परेचर मेंटेन हो, बॉडी टेम्परेचर जब मेंटेन हो, उसके बाद आप उसको नहलाइए। और ज़रूरी नहीं कि रोज़ नहलाएं भी, आप उसको स्पंज भी कर सकते हैं। हो, आप इतनी सर्दी है, हफ्ते में 2 से 3 बार नहलाइए, बाकी टाइम अच्छे से उसको स्पंज कर दीजिए। जब आप स्पंज कर देंगे तो वो भी एक नहाने का ही तरीका होगा। उसके बाद आप दूध पिलाइए, उसके बाद बच्चे को सोने को दे दीजिए। बस आपको ये 4-5 पॉइंट करने, इसके अलावा कुछ भी नहीं। थैंक यू सो मच।